हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे आयरलैंड के बारे में, तो आज हम आयरलैंड को लेके चलते हैं कि आयरलैंड आप क्यों जा सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे परेशान हो रहे हैं, ये जो शफलिंग कंटिन्यू हो रही है, किसी के कोई रिफ्यूज़ल्स हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप आयरलैंड को एक अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हैं मास्टर्स स्टडीज़ के लिए। जी हाँ, मास्टर्स के लिए आयरलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है। देखिए, आयरलैंड जो है वो ब्रिटिश आइसलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और आयरलैंड जो है अपनी ही एक इकॉनमी उसकी डेवलप्ड है। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स की हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, सबके हेड क्वार्टर्स आयरलैंड में है। गूगल हो गया, पेपल हो गया, अबॉट फार्मास्यूटिकल हो गया, अलियांस हो गया, सिटी बैंक हो गया, IBM हो गया, एक्सेंचर हो गया। दीज आर द गुड कंपनीज। इवन गूगल, दे आर हैविंग देयर हेड क्वार्टर्स एट आयरलैंड। आयरलैंड का इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आयरलैंड एक आइलैंड है। इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड जहाँ पर आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। देखिए, आयरलैंड में कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है, बट जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो लगभग 27-28 यूनिवर्सिटीज़ हैं आयरलैंड में जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मास्टर्स के लिए। मैं मास्टर्स को थोड़ा सा क्यों दे रही हूँ, मैं लेटर ऑन इस पे आऊँगी। अभी तो हम आयरलैंड की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आयरलैंड की जो क्वालिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 2, द प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आयरलैंड और US, ये दो ही कंट्रीज़ ऐसी आती हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप वेबसाइट पर जाके चेक करें तो दे आर हैविंग 98% कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल इन दी आयरलैंड। राइट, घूम फिर के कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये लगता है हम पढ़ाई तो कर लेंगे, एक्सपोज कहाँ करेंगे, उसको एक्सपोजर हम कहाँ ले पाएंगे, क्या हमें जॉब मिलेगी? तो जी हाँ, देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। तीसरी और सबसे अच्छी बात, एक तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। चौथी चीज़ जो आती है वो सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होती है हम रुक कितना सकते हैं, स्टे बैक ऑप्शन कितना है। राइट, स्टे बैक ऑप्शन जो है, अगर आप मास्टर्स की 1 साल की पढ़ाई करते हैं उसके साथ आपको 2 साल का PSW मिल रहा है। आप वहाँ पर 2 साल रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी डिग्री का एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कैसे आपको काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये 4 मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि आपको आयरलैंड क्यों जाना चाहिए। राइट, अब हम बात करते हैं आयरलैंड का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000 यूरो एंड गोज़ टू 18,000 यूरो। लेकिन अभी आयरलैंड में टेक्निकल लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल लोगों में वो सबसे ज़्यादा AI बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें आपको 50-60% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब 50% स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो आप मान के चलो कि कोर्स की फ़ीस सिंपल 7,500 यूरो हो सकती है। तो 7,500 यूरो अगर हम इंडियन कैलकुलेशन करेंगे INR में तो इट विल बी 6 लाख रुपीज़, 6.5 लाख, नॉट मोर देन दैट। इतने में मास्टर्स कोई कंट्री नहीं कराती है, दिमाग से निकाल दो, ना ऑस्ट्रेलिया, ना कनाडा, ना UK, आयरलैंड ही करा सकता है। राइट, लेकिन आयरलैंड की एक रिक्वायरमेंट है, उनको एकेडमिक परसेंटेज जो है वो 55 से 60% तक चाहिए। इट इज़ फाइन, लेकिन उनको IELTS का रिक्वायरमेंट है। विदाउट IELTS बच्चा ऑप्शन ही नहीं है, नो वेव ऑफ। उनको इंग्लिश चाहिए, मतलब चाहिए। दे नीड 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6। उनके पास कुछ मास्टर प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें वो 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 बैंड पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर IELTS एक मैंडेटरी ऑप्शन है। हाँ, कुछ बच्चों का हो सकता है दिमाग में आया हो कि क्या हम PTE के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर PTE, टोफल, ड्यूलिंगो सब चल रहा है। तो इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक इंग्लिश का सर्टिफिकेट, इंग्लिश आपको दिखानी है, इंग्लिश का आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। राइट, तो ये रहा आयरलैंड का थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं
कि यहाँ पर गैप कितना लिया जा सकता है। देखिए गैप जो है इट डिपेंड्स ऑन दी जस्टिफिकेशन। यहाँ पर 5 साल से 10 साल तक का आप गैप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपका गैप जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आप बीटेक करके 5-7 साल से जॉब कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है और डॉक्यूमेंट लगा लगा के जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आयरलैंड की जो हाई कमीशन है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे डू चेक एवरीथिंग। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात हम आपसे करते हैं कि इसमें फंड्स कैसे दिखा सकते हैं। इसमें शो मनी, जो लिविंग कॉस्ट दिखानी है वो आपको दिखानी है 12,000 यूरो। और लोन जो है आप लोन लेटर दिखा सकते हैं, पीपीएफ दिखा सकते हैं, एलआईसी बॉन्ड दिखा सकते हैं, पीएफ दिखा सकते हैं। अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं तो उनके कुछ पेंशन्स आते होंगे। तो ओवरऑल जो एस्टीमेट कॉस्ट आती है वो लिविंग कॉस्ट को मैच करनी चाहिए। मतलब 12,000 यूरो से मिलता जुलता 12,000 यूरो आपको दिखाना है, राइट। तो अभी तक क्या है, अगर आप फुल फीस देते हैं तो यू हैव टू शो ओनली 12,000 यूरो। और अगर आप 70% फीस पे करके जा रहे हैं, 60% पे करके जा रहे हैं, तो रिमेनिंग फीस प्लस आपका लिविंग कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करके आपको शो करना होगा फंड्स, राइट। अभी जो एप्लीकेशन ओपन है वो है सितंबर 2024 के लिए, और यहाँ पर सीटें जल्दी फुल हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो डेडलाइन है वो फरवरी तक है। आप फरवरी तक अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। तो क्यों लगाना आयरलैंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट। जी हाँ, आयरलैंड अब बहुत ज़्यादा बूम पे आने वाला है, क्योंकि आयरलैंड में जो यंग जनरेशन है, 27 एज से कम के लोग ही हैं, 27 एज से ऊपर के लोग हैं ही नहीं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस स्किल लोग चाहिए, उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोग चाहिए जो वहाँ पर एज का मैटर नहीं है। दे आर आस्किंग कि अगर आप 40+ भी हैं, अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं। यू आर वेलकम टू आयरलैंड, राइट। सो दिस वाज ओवरऑल आयरलैंड। आयरलैंड जाना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना प्रोफाइल असेसमेंट करा सकते हैं, अपनी फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो गवर्नमेंट लिस्टेड होती हैं, साथ ही साथ वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ जो वाकई ही आयरलैंड को अपना स्टडी डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।